पीएमसी हिंदी के संपूर्ण स्वास्थ्य सीरीज में आप सभी का सुस्वागतम। मैं आपका दोस्त डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन आप सभी को मेरा आत्मवंदन प्रणाम नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने जानकारी हासिल की कि किस तरह से फास्टिंग के द्वारा हम अपने शरीर से सभी बीमारियों को जड़ मूल से बाहर कर सकते हैं, फिर चाहे वो एक्यूट प्रॉब्लम हो या वो क्रोनिक प्रॉब्लम हो। आज हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से पानी के द्वारा नेचर इज प्लेंटीफुल, वाटर थेरेपी के बारे में हम लोग आज जानकारी करेंगे। कैसे पानी से हम अपने शरीर को स्वच्छ बना सकते हैं, प्योरिटी अपनी बॉडी में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। पानी 72% हमारे शरीर में है। अगर आप अध्ययन करें और एग्जामिनेशन देने के लिए जाएं, ये एक सब्जेक्ट की जानकारी अगर आपने अच्छी तरह से कर ली तो आप पास तो हो ही जाएंगे। आप अपने आप को, अपने कारणों को, जो भी आपके बीमारी के हैं, उनका निवारण करने में सक्षम हो पाएंगे। तो आइए, आपकी जो भी बीमारी हो, मैं कुछ बीमारियों के बारे में चर्चा लूँगा, साथ साथ में आपको वाटर थेरेपी में क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं, कैसे आप इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊँगा। बड़ी बात यह है कि जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये खाली कहीं पड़ी हुई बातें नहीं हैं। ये मैंने खुद पे और अपने जानकार हज़ारों लोगों पे इसको एप्लीकेशन किया है, लाखों लोगों ने इसको अपनाया है और उनको वंडरफुल रिजल्ट्स मिले हैं। तो आपकी जो भी बीमारी हो, आप आखिर तक बने रहें, आपको उसका निवारण आज के हमारे डायलॉग में, हमारी डिस्कशन में आप तक ज़रूर पहुँच जाएगा। तो आइए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पानी को पीने का क्या तरीका है। अगर आप प्राचीन काल में देखेंगे, जो पहले का सिस्टम था, एक वो अर्दन पॉट होता था, मटका, मिट्टी का मटका। अभी मिट्टी क्या है, मिट्टी तो वैसे भी अपने आप में बेस्ट हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को पैदा करती है। आप देखेंगे जब कोई डॉग है या कोई बीमार पशु है तो वो गड्ढा खोद करके मिट्टी में जा कर के बैठ जाएगा, वहाँ से उसकी हीलिंग हो जाएगी। अभी मिट्टी के बर्तन में या पॉट में जब हम पानी डालते हैं घड़े में, तो उससे पानी स्वच्छ होता है, साफ़ होता है। तो पहले तो मैं कहूँगा कि पानी को ठंडा करने के लिए आप वो फ्रिज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फ्रिज में पानी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ऐसा ठंडा पानी पीने पे जब वो आमाशय में जाता है तो अंदर जूसेस निकलने, सिक्रीशन होना बंद हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जम जाता है, प्रॉब्लम करता है। तो इतना ठंडा भी नहीं चाहिए, बहुत गर्म भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम मटके में पानी को रख देंगे। मैं खुद अपने घर में फ्रिज होते करते भी पानी की कभी बोतल नहीं लगाता हूँ, हमेशा पानी को मटके में ही रखता हूँ। इसके पीछे और भी कुछ कारण है, क्योंकि जो पानी हमारे घर में आता है, आज की डेट में जहाँ से आता है, जो सोर्स है, वहाँ से आते आते करीब 50 से भी ज़्यादा बेंड से घूमता फिरता पानी पाइपों से गुजरता हुआ ऊपर टॉप फ्लोर तक जाने के लिए मोटर के हेल्प से, पंप से उसको भेजा जाता है। फिर वहाँ से हमारे घरों में जब आता है तो वहाँ पे आरओ की मशीन्स और प्योरीफिकेशन प्रोसेस, ये सब उससे गुजरता है। तो होता क्या है, जब पानी आपके घर में नलके से निकलता है, उस टाइम पे पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टूट चुका होता है और उसमें करीब करीब 60% पॉइजन क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट। अब ये जो जहरी हुआ है पानी, ये कोई इसमें केमिकल नहीं ऐड हो गया है, बस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका टूटने की वजह से ये सब त्रुटियां आ गई हैं उसमें। अगर हम थोड़ा समय दे दें पानी को मटके में रख करके, देखिए कितना अच्छा ट्रेडिशनल सिस्टम था। रात को पानी भर के रखते थे, उसको कुमकुम लगाते थे, कुछ विभूति लगाते थे, अगरबत्ती लगाते थे, कुछ वहाँ फूल चढ़ाते थे, आराधना करते थे, प्रेयर करते थे। क्योंकि साइंस भी आज इस चीज़ को मानने लगी है कि जितना ज़्यादा रिएक्टिव और रिस्पॉन्ड पानी करता है, इतना ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं करती है। उसकी याद शक्ति, स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम वो पानी को मटके में रखते हैं, उसको ग्रेटिट्यूड देते हैं, उसको प्यार देते हैं, उसके सामने प्रेयर करते हैं, तो वो पानी अमृत बन जाता है, उसके क्षारीय प्रॉपर्टीज़ बढ़ती हैं। अगर हम रात भर उस पानी को रख दें, उसके ऊपर एक पिरामिड कैप लगा दें,
पिरामिड कैप लगाने से पिरामिड की जो ऊर्जा है, जो सकारात्मक ऊर्जा वो संग्रहण कर रहा है, उसको सारे के सारे को पानी में डाल देगा। एकदम एनर्जी वाटर आपका तैयार है। आप इस पानी को जब पिएंगे तो आपके शरीर में पड़ा हुआ 72% पानी ही है। इसको आप हीलिंग वाटर में कन्वर्ट कर पाएंगे, एनर्जी वाटर में कन्वर्ट कर पाएंगे। अभी तक जो आप पानी पी रहे थे वो एसिडिक था, वो विषमय था, उसको आप बदल पाएंगे। ये विज्ञान सम्मत है, क्योंकि जापानीज डॉक्टर्स ने, मैं नाम भी बताता हूँ आपको, डॉक्टर इमोटो मजारो ने बहुत वर्क किया है पानी की स्ट्रक्चर पे। उन्होंने पाया अगर पानी को हम कोसते हैं, गाली देते हैं, हेटरेट दिखाते हैं, बोलते हैं आई विल किल यू, तो पानी के जो कण हैं वो सारे डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। इसके विपरीत अगर पानी को अच्छे से प्यार देते हैं, उसको ग्रेटिट्यूड, डीप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो सकारात्मकता होने की वजह से पानी के कण एकदम डायमंड क्रिस्टल्स में बन जाते हैं, उनकी क्षारता बढ़ती है और ये हमारे शरीर पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, पानी को पीने का तरीका, पानी तुरंत नलके से निकाल के मत पी लें, उसको रात भर रखें। अगर आप पिरामिड की व्यवस्था कर सकें तो दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। पानी के अंदर में एनर्जी बहुत ज़्यादा उतर जाएगी और ये हीलिंग की प्रॉपर्टीज़ आपके शरीर पे बहुत कम समय में आपको दिखाने लगेगा। तो ये तो हो गया पीने का तरीका। अब आप बात करते हैं पानी के और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। अगर आप में से कोई भी साधक जो मुझे सुन रहे हैं उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, जी मचलाता हो, घबराहट होती हो, अगर इन सब प्रॉब्लम से भरे हुए हैं या कहीं पे आपको कफ कोल्ड पुराना है जो जा नहीं रहा है और सालों साल से बहुत टाइम से बना हुआ है, तो आपके लिए वमन क्रिया सबसे बेस्ट थेरेपी है वाटर में। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज। करना कुछ नहीं है, सुबह उठना है, खाली पेट होना है, 4 से 5 गिलास पानी को गर्म करना है, गुनगुना करना है। अगर आपको बीपी की शिकायत ना हो तो 1 चम्मच उसमें 1 टीस्पून उसमें सॉल्ट डालना है, नमक डालना है, उसको मिक्स करना है और कुकड़ू बैठ कर के उस पानी को 4-5 गिलास को जितना आप पी सकें गटागट पी जाना है। पीने के बाद में खड़े हो जाइए और 90 डिग्री के एंगल पे झुक जाइए। आपकी जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं उससे अपने ज़बान के रूट को जब आप प्रेस करेंगे झुक करके 90 डिग्रीज पे, तो पानी जो है वो बाहर निकलने लगेगा। आपका आमाशय ऊपर का बैग जो है जिसको स्टमक बोलते हैं वो पूरा अंदर से क्लीन हो जाएगा, अंदर से पूरी गंदगी उसमें से निकल जाएगी। आपके आमाशय में से जब गंदगी निकल जाती है तो आपका आमाशय जो है उसमें एसिडिटी जो है और जो आपको कमज़ोरी शरीर में लग रही है वो बहुत ज़्यादा, उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा एक ही बार में। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 4-5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए कोई क्रोनिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसमें 11 दिन के लिए भी आप वमन क्रिया सुबह उठ करके खाली पेट रोजाना कर लीजिए। आपकी जो भी बीमारी है, क्रोनिक बीमारियों में तो बहुत बढ़िया आपको आराम मिल जाएगा। छोटी मोटी बीमारी होगी, एसिडिटी होगी तो 3-4 दिन में ही आपको इसका चमत्कारिक लाभ नज़र आएगा। दवाइयों की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एसिडिटी परमानेंटली इससे क्योर हो जाएगा। आपकी जी मचलाना, घबराहट, ऐसी अगर एक्यूट प्रॉब्लम्स आई हैं तो वमन इज़ द बेस्ट वे आउट, बेस्ट सॉल्यूशन आउट। किसी को डायरिया हो गया या किसी का पेट जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है, तो आप एनीमा ले लीजिए। ये एनीमा का जो सिस्टम है ये मैं थोड़ा आपको आज बताना चाहूँगा क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल सिस्टम्स हैं। ये भी विज्ञान सम्मत है और ख़ास करके डॉक्टर्स जो हैं नेचुरोपैथी के, दिस इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट दैट दे आर यूजिंग। आप बाहर मार्केट से सर्जिकल शॉप से बोलेंगे कि हमें एनीमा पॉट चाहिए तो वो इस तरह का आपको एक पॉट दे देंगे। इसमें आपको जहाँ पे भी आप स्टूल जो आपका जहाँ पे आप पेट साफ करते हैं शौच में, जो उसकी सीट है शौच की, उससे 4 फुट ऊपर इसको आप लटका दीजिए। इसमें पानी भर दीजिए,
क्योंकि ऊपर लटकाया है तो पानी जो है ग्रेविटी से नीचे उतरने लगेगा। और इसमें ये नलका लगा हुआ है, नलके के आगे ये हमने एक कैथेटर लगाई है 13 नंबर की या 12 नंबर की, जो भी आप लेना चाहें। यूरिन कैथेटर है, रबर की ले लीजिए या प्लास्टिक की ले लीजिए, 10-20 रुपए में आराम से ये मिल जाती है। सॉफ्ट है, इसमें आगे से पानी छेक लगा है। जब पानी निकलने लगे तो नलके को बंद कर दीजिए और इस पर कोई भी ऑयल, कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल आप लगा करके चिकना कर दीजिए, ताकि ये आपकी एनस से, गुदा मार्ग से एनस में अंदर जा सके। नलका ऑन कर दीजिए, पानी अंदर चलने लगेगा, आंतों के अंदर पानी जाने लगेगा। प्लेन वाटर, नॉर्मल वाटर। अब पानी अंदर जाएगा तो अंदर जाने के बाद में 250, 300, 400 ml जब पानी जाएगा तो अंदर प्रेशर बिल्ड होने लगेगा। उस टाइम पे नलके को बंद कर दीजिए, कैथेटर को बाहर निकाल दीजिए, इसको सोप से साफ कर दीजिए अगली बार यूज़ करने के लिए और रख दीजिए। 2 मिनट 5 मिनट जितने टाइम के लिए आप पानी को अंदर भीतर रोक सकें रोक लीजिए और फिर वापस अपने शौच की सीट पे बैठ जाइए। फिर आपको कुछ नहीं करना है, जैसे फ्लश करते हैं ना, वैसे ही आप देखेंगे अंदर इतना भर भर के कूड़ा बाहर निकलने लगेगा। हम सोचते हैं कि हमारा पेट साफ हो गया। आपका जब आप पेट साफ कर लें सुबह में, उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद इसका प्रयोग करके देखिए, आपको मालूम पड़ेगा हम कितनी गंदगी को अपने साथ लेकर के रोज़ ऑफिस जाते हैं, कितनी गंदगी को लेकर के हम अंदर अपने उसको सड़ने का समय देते हैं, उससे गैसेस बनते हैं और उसी से हमारे शरीर में दर्दों का अनुभव होता है। अगर गैस नहीं है तो दर्द नहीं होगा। अगर आपके शरीर में सिर की चोटी से पैर की चींची तक कहीं पे भी दर्द है तो एक बात जान लीजिए, गैस है। और जहाँ गोबर वहाँ गैस। ये आपके शरीर को, मलाशय को साफ करने का सबसे टॉप तरीका है। सीधा जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे पहुँच करके सफाई करता है। आप ही की तरह इसको अपनाने से पहले मुझे भी कई सारे सवाल थे। कहीं इससे लत तो नहीं लग जाएगी, का इससे कहीं मेरा सिस्टम तो नहीं बिगड़ जाएगा, ये तो नेचुरल वे नहीं है। ऐसी बहुत सारी धारणाएं आपको भी हो सकती हैं। लेकिन एक बात समझिए और मुझे बताइए, क्या पेट में कूड़े को रख के, गंदगी को रख के ऑफिस जाना ये नेचुरल है? कोई भी काम पे, स्कूल में जाना या अपने घर का काम करना, क्या वो नेचुरल है? अपनी अगर गंदगी को हम लोग बाहर निकाल सकें, अगर हम सीवरेज की अपनी लाइन, ऊपर जो है आमाशय वो हमारा किचन है और नीचे जो है मलाशय, जो आंतों का सिस्टम है, आंतें यानी कि सफाई, सीवरेज का सिस्टम, उसको अगर आपने कभी सफाई नहीं किया तो इसका प्रयोग ज़रूर करें। मैं तो इससे बिल्कुल अप्लाई करने के बाद में बहुत सहमत हूँ और जितने लोग इसको यूज़ करते हैं दे आर ऑल वेरी हैप्पी एंड ग्लैड। आज मैंने आपको इसके बारे में बताया, आई होप आप इसको ट्राई करके देखेंगे। हमारे वैसे प्राचीन काल से एनीमा के बारे में जानकारी दी जाती है। जब ऋषि मुनि अपना साधना किया करते थे, वो लोग बस्ती क्रिया किया करते थे। बस्ती क्रिया इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें पहले जैसे वो नौली करना है, जैसे रामदेव बाबा जी को आपने देखा होगा, वो पेट को गोल गोल घुमाना है। जब वो एनर्जी बिल्ड होती है तो अंदर वैक्यूम क्रिएट होना शुरू होता है नौली करने से। फिर एक बांस का टुकड़ा लेकर के ऋषियों के टाइम पे वो लोग अपने एनस में लगा करके और किसी नदी में जा कर के बैठते थे और मूलाधार चक्र को ऊपर खींचते थे। उससे क्या होता था, जो अंदर वैक्यूम बना हुआ है नौली करने की वजह से और ऊपर मूलाधार को खींचने से पानी जो है वो अंदर जाने लगता था आंतों में। फिर वो वहाँ से बाहर आ जाते थे और आकर के नेचर का कॉल अटेंड करते थे। पानी बाहर आ जाता था, आंतें एकदम शुद्ध हो जाती थी, सीवरेज सिस्टम एकदम प्रॉपरली विकसित हो जाता था। आज की डेट में ये सिस्टम को अपनाना इतना आसान नहीं है। कहाँ पे आप नदी ढूंढेंगे, कैसे नौली का सिस्टम है उसको ढूंढेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। एनीमा इज़ अ मॉडर्न वे ऑफ बस्ती क्रिया। डॉक्टर हुए NW वॉकर, इन्होंने बहुत रिसर्च काम किया कोलोन्स के ऊपर, हमारी आंतों के ऊपर,
और उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि जो हमारी आंतें हैं वो एक स्विच बोर्ड का काम करती हैं। मानो कहीं पे अगर कोई जमाव हुआ है कूड़े का आंत में, तो जिस पॉइंट पे हुआ है उसके हिसाब से निर्धारित होता है कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारी ने जन्म लिया है। रेक्टम में कहीं पे अगर कूड़ा जमा है तो पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम और महिलाओं में गर्भाशय में प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इस तरह से अलग अलग पॉइंट, आँख का एक पॉइंट है, कान का एक पॉइंट है, पेट का एक पॉइंट, सब जगह पे अलग अलग पॉइंट्स हैं। कहाँ पे आपकी आंत में, आपके स्विच बोर्ड में गंदगी जमा हुई है, उसको निकालने का सबसे आसान तरीका है एनीमा। NW वॉकर ने अपनी क्लिनिकल ट्रायल में एक दफ़ा वो अपने मुर्दा घर में, जहाँ पे कॉर्पसेस रखे जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज हाउस में थे, और रात भर वहाँ पे उन्होंने 200 मुर्दों को काट करके, खोल करके उनकी आंतों को चेक करके देखा। उन्होंने पाया 5 से 7 किलो कंक्रीट जैसा मल। वो पेशेंट्स जो कि हॉस्पिटल में डेथ हुई थी, जिनको कुछ खिलाया नहीं जा रहा था, जिनको ग्लूकोज पे या तो दवाइयों पे रखा जा रहा था, उनमें पाया गया कि आंतों के अंदर में 5 से 7 किलो तक का मल उनके शरीर में ऑलरेडी था। इतना मल अंदर रहेगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। आप देखते हैं बढ़िया अगर खाना डालेंगे भी तो भी वो चोषण अच्छा नहीं होगा, ठीक तरह से वो नहीं कर पाएगा। जैसे देखिए, एक कपड़ा है, उस पर गंदगी है, उसको आप अगर रंग लगाते हैं, और एक साफ़ कपड़ा है, उसको आप रंग में भिगोते हैं, तो साफ़ कपड़ा एकदम बढ़िया तरह से रंगा जाएगा। लेकिन जो मिट्टी वाला कुचैला गंदा कपड़ा है, उसको आप रंग देंगे तो कहीं रंग आएगा, कहीं रंग नहीं आएगा। कुछ वैसा ही हमारे साथ में भी होता है। हम खाना एक जैसा खाते हैं 4 लोग घर में, लेकिन एक व्यक्ति जो है उसको वो खाना लगता ही नहीं है। उसके शरीर में, उसके खास करके मलाशय में वो प्रॉब्लम है। उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा और इजी टेक्निक है, आप एक एनीमा पॉट लेके आएँ, उससे इस्तेमाल करें। NW वॉकर ने जब ये देखा कि बीमारी का जड़ मूल आंतों में है, और उन्होंने स्टडी किया कि किस तरह से आंतों को सफाई किया जाए, तो वो भी हिमालय के योगीज़ को देख करके चकित रह गए कि किस तरह से नौली और किस तरह से मूलाधार को ऊपर खींचकर नदी में बैठ करके पानी से सफाई किया जा सकता है। आप एनीमा से अपने पेट को, अपनी आंतों को दोबारा स्वच्छ बना पाएंगे, आपके स्विच बोर्ड को क्लियर कर देंगे। अभी देखिए, आपको लाइट जगानी है तो स्विच बोर्ड से लाइट जगती है, आपको पंखा चलाना है तो पंखे में हाथ नहीं डाला जाता है। कहने का मतलब, अगर आपकी बीमारी आंखों में है तो कहीं पे हो सकता है कि आपके आंतों में उसके जमाव होने की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही हो। अगर आपको ग्लूकोज की शिकायत है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं पे आंतों में कुछ जमाव है, उसको अगर आप खोल देंगे, आपका स्विच बोर्ड पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अब हमने जानकारी किया किस तरह से वमन से हम लोग अपना अमाशय साफ़ करते हैं, किस तरह से हम मलाशय को साफ़ करने के लिए एनीमा का प्रयोग करते हैं। आपका अमाशय साफ़ हो गया, आपका मलाशय साफ़ हो गया, तो आपकी बीमारी तो शरीर में रहने वाली ही नहीं है। पानी जो आप पी रहे हैं, ऑलरेडी आप उसको प्यार देते हैं, उसमें प्रेयर करते हैं, या उसका शुक्रिया, डीप ग्रेटिट्यूड शो करके पीते हैं। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को आपने पानी की बढ़ा दिया, पिरामिड लगा के उसकी एनर्जी को भी बढ़ा दिया। अब कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिसमें हमें जैसे घुटनों का दर्द है, तो हम लोग वहाँ पे कोई दर्द वाली प्रॉब्लम्स अगर ज़्यादा हैं, हम वेट पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट आ सके। तो आपके जिस भी घुटने में दर्द है, उस पे आप एक टॉवल लीजिए, टॉवल को, हैंड टॉवल जो आता है ना, हैंड टॉवल को थोड़ा गीला कीजिए, मटके का पानी ले लीजिए, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा वो पानी, और उसको आप अपने घुटने पे या आपके बैक में या जहाँ पे दर्द है वहाँ उसको आप लगा दीजिए, एक 20 मिनट से आधे घंटे के लिए, सुबह में और शाम में। आप देखेंगे हफ्ता भर का ये प्रयोग करेंगे और साथ साथ वमन और एनीमा करेंगे तो वो दर्द आपका अपने आप से हट जाएगा, पूरी तरह से आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी।
खास करके चमत्कारिक लाभ मिलेगा घुटनों के दर्द में, बैक पेन में। अगर आपके बाल झड़ते हों, डैंड्रफ की शिकायत आती हो या आपको बाल टूटने की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये वमन और एनीमा तो करिए ही करिए, लेकिन साथ साथ में एक टॉवल को भिगो करके अपने सिर पे रख लीजिए आधे घंटे के लिए। और भी अच्छा, अगर आपको ब्लड की सर्कुलेशन में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, कोलेस्ट्रॉल है या कोई हाई बीपी चल रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो एक काम करेंगे, पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए 3 पट्टियों की हम लोग प्रयोग करेंगे। एक हेडबैंड बनाएंगे जो सिर पे बांधने के लिए, उसको गीला करके सूती कपड़ा ले लीजिए, कॉटन का कपड़ा, उसका हेडबैंड बना करके उसको सिर पे बांध दीजिए। एक वेट पैक जो है वो गर्दन पे बांध दीजिए और एक वेट पैक अपने पेट पे, अमाशय और मलाशय को कवर करता हुआ पेट पे बांध दीजिए। ऐसे 3 पट्टियाँ वेट पैक आप बना लीजिए सूती कपड़े से अपने घर पे, और इनको अपने गीला करके ठंडे पानी से, जो कि मटके का ठंडा पानी, और 20 मिनट से आधे घंटे के लिए सुबह में और शाम में इनको लगा के रखें। इससे क्या होगा, यहाँ ठंडा, यहाँ गरम, यहाँ ठंडा, यहाँ गरम, यहाँ ठंडा और नीचे पैरों की तरफ गरम। तो ये एक सिस्टम ऐसा बन जाएगा जिसमें आपकी ब्लड की सर्कुलेशन, पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये वेट पैक काम आता है। तो आप ये प्रयोग करेंगे तो आपके जहाँ पे भी दर्दें और पुराने कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, आपकी बीपी की शिकायत चल रही है या कोलेस्ट्रॉल की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स बनी है, या जो भी प्रॉब्लम्स आपको बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है, ये इससे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि वेट पैक का जो तरीका है, इससे भी आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। अभी हमने जो जानकारी हासिल की पानी के बारे में, ये जानकारी के साथ साथ में दूसरी एक जानकारी मैं आपको सूर्य चिकित्सा के बारे में भी बताना चाहूँगा। खास करके जो केसेस होते हैं जिनमें डिप्रेशन या जिनको बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, मन में बहुत ज़्यादा अशक्ति बॉडी में रहती है, या लगता है कि कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स कमज़ोरी की बहुत ज़्यादा हैं, तो वो लोग सूर्य चिकित्सा ज़रूर करें, क्योंकि सूर्य की किरणों से हम लोगों की बॉडी में चार्जिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब सूर्य की जो किरणें हैं वो सुबह की और शाम की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हीट, गर्मी नहीं मैं बोल रहा हूँ, उनकी लाइट की बात है। जो सुबह में और शाम को हम लोग सूर्य की जो डायरेक्टली लेते हैं बॉडी पे, उससे बहुत फ़ायदा होता है। जितने कम कपड़े पहन करके आप सूर्य के सामने में बैठ सकें 20 मिनट से आधा घंटा, दैट इज़ सफिशेंट। इससे आपकी हड्डियां भी मजबूत बनेंगी, विटामिन डी बॉडी में आने लगेगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब अच्छे से होने लगेगा, और साथ साथ में डिप्रेशन और जो मन की जो बीमारियां हैं, तनाव वगैरह, ये तुरंत ही इससे लुप्त हो जाते हैं। इसमें वंडरफुल चमत्कारिक लाभ आपको मिलेंगे। सन बेदिंग में भी खास करके आप जब भी सन बेदिंग लें, कोशिश करें कम कपड़ों में, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप वाइट कपड़े, पतले कपड़े या ग्रीन कलर के कपड़े, पतले कपड़े पहन करके जितना ज़्यादा अपने आप को सन बेदिंग में ले सकें लीजिए। और इसके साथ में अब हम आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से मिट्टी से हम अपने आप को तंदुरुस्त बनाते हैं। सब जानते हैं कि मिट्टी में विष को भी मिटाने की ताकत है। मिट्टी कोई भी कीटाणु को या विष को समाप्त करने में पर्याप्त है। यहाँ तक कि मिट्टी के अंदर में कार्बन को खींचने की बहुत पावर है। आप देखेंगे जो आपके घर में खाना, जो प्लांट बेस्ड जो भी फूड अपने घर में आता है, तो सारा का सारा रसायन, जो भी कुछ तत्व की ज़रूरत है, मिनरल्स का खजाना है मिट्टी, वो सब का सब मिट्टी से ही प्रदान होता है। हर एक चीज़ की पूर्ति जो है वो मिट्टी कर जाती है। तो अगर आपके शरीर में खास करके स्किन की प्रॉब्लम्स हों, या कहीं पे अगर पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लंबे समय से चलती आ रही हों, पाचन क्रिया में कोई प्रॉब्लम्स चलती आ रही हों, तो मड पैक बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ तक कि आपके डायबिटीज़ में या आपके किडनी स्टोन्स में भी ये बहुत अच्छा काम कर जाता है। वेट पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर वेट पैक से पूरा रिज़ल्ट ना मिले तो आप मिट्टी को इस्तेमाल करें, मड पैक बनाएं और मड पैक को अपने पेट पर लगाएं। अगर पेट की कोई भी बीमारी है
कोई भी ऑर्गन पेट का सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, आप देखेंगे मिट्टी को थोड़ा सा आप मड पैक बना करके लगाएंगे और आधा घंटा लगा करके छोड़ देंगे तो अंदर जितना भी कार्बन है ये मड पैक उस कार्बन को बाहर से खींच करके अंदर से ले जाएगा, अंदर से खींच लेगा। फिर उस मिट्टी को आप फेंक दीजिएगा, उसको दोबारा उपयोग मत कीजिएगा, उसको सनलाइट में डाल दीजिए, क्योंकि सनलाइट से वापस उसकी चार्जिंग हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में। तो मिट्टी का प्रयोग बहुत बढ़िया है। अब ये कहीं अगर आपकी पूरी बॉडी में स्किन की कोई एलर्जीज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं तो देन ये मड पैक आप अपने पूरे शरीर पे लगा सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू वंस अगेन अ लॉट, क्योंकि ये जहर को खींचने का काम करता है, कार्बन को बाहर निकालने का काम करता है, ऊपर से लगा करके भी। अगर आप ये मड पैक को तैयार करने की विधि जानना चाहते हैं, वैसे तो अभी गूगल पे यूट्यूब पे आपको मिलेगा, पर मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे देखिए 2 फुट का एक गड्ढा बना लें मिट्टी में, और नीचे जो छोटी मिट्टी है, कंकर वंकर हटा करके, बड़े पत्थर हटा करके, नीचे जो मिट्टी है उसको थोड़ा छान लें। जो आटे की छन्नी या घर में जो भी छन्नी आपके है उसमें छान लेंगे तो क्या पतली जो रेशम जैसी मिट्टी है वो उसको आप छान के एक बाल्टी में ले लें, उसमें आप पानी डाल दें। अब जो ऊपर उसके पानी के ऊपर जो गंदगी पड़ी है वो भी सब आप उसमें से निकाल दें। नीचे जो एकदम रेशमी मिट्टी बच जाती है उसको आप एक गमले में डाल लें और फिर लकड़ी के पलटे से उसको गीला कर करके, उसको घोल बना करके, मड पैक उसका तैयार करके वो आप जहाँ पे भी शरीर में लगाना हो उसका आप इस्तेमाल करें। तो इस तरह से मिट्टी से भी आप बहुत बढ़िया उपचार, दिस इज़ ऑल वेरी नेचुरल। और मैं जितनी आपको बातें बता रहा हूँ इसमें एक चीज़ आपको जानकारी हमेशा रखनी है, जितना हम कुदरत के नज़दीक जाएंगे, जितना हम अपने आत्म स्वरूप से जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा हम लोगों के अंदर में हीलिंग की प्रॉपर्टीज़ बढ़ती जाएंगी। जितना मैं और मेरा करेंगे उतना आप अपने आत्म चैतन्य से दूरी बनाते हैं। तो आप ध्यान ज़रूर करें, मेडिटेशन करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपकी हीलिंग में। आपके शरीर में जो 72% पानी है, जब आप ध्यान करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। आपकी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ पानी जब चार्ज होता है, अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, तो आपकी बीमारियों को ख़त्म करने में बहुत बढ़िया काम कर जाता है। तो ये सब बिल्कुल ही सीधी और साधारण तरीके की मैंने आपको आज बातें बताई। कुछ ऐसी टेक्निक्स जहाँ पानी से, जहाँ सूर्य के प्रयोग से, जहाँ मिट्टी के प्रयोग से आप अपने शरीर को पुनः स्वस्थ बना सकते हैं। स्वास्थ्य आपके हाथ में है, आपके भीतर है। बाहर से दवा डालने पे रोक लगाएं, क्योंकि फॉरेन बॉडी की तरह काम करती हैं दवाएं, और उनको फिर बाहर निकालने के लिए, उस जहर को बाहर निकालने के लिए दोहरा काम करना पड़ता है आपकी खुद की जीवनी शक्ति को। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर लाभ उठाएं जो आपको आज बताया। इसी तरह मैं आपको कुछ और अच्छी और बढ़िया बातें अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज के लिए यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आभार।